ओके। हेलो गाइज, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज जावा। ये जावा एग्जैक्टली क्या है, जावा को हम क्या कह सकते हैं। जावा ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? बट व्हाट इज द एग्जैक्टली डेफिनेशन, और हम उस डेफिनेशन को कैसे एक्सप्लेन करें इन इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू में वो जावा की डेफिनेशन, और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज जावा, तो उसे एक्सप्लेन कैसे किया जाए वो हम इस वीडियो में देखते हैं। ओके, ठीक है। तो देखो, जावा इज जनरल पर्पस हाई लेवल स्टैटिक कंपाइल्ड इंटरप्रिटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टैटिक कंपाइल्ड हाई लेवल एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो फिर से, जावा एक जनरल पर्पस हाई लेवल स्टैटिक कंपाइल्ड इंटरप्रिटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा के बहुत सारे फीचर्स है गाइस। देखो क्या क्या बताया मैंने डेफिनेशन में। जावा इज अ जनरल पर्पस, मतलब एग्जैक्टली जनरल पर्पस मतलब क्या? ओके, एग्जैक्टली जनरल पर्पस मतलब क्या हमें बताना पड़ेगा इंटरव्यू में। तो देखो, जनरल पर्पस मीन्स ऐसे एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन का यूज करके आप किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर और किसी भी टाइप का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। देखिए, जनरल पर्पस मीन्स वी कैन डेवलप एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। आप किसी भी टाइप का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो बाय यूजिंग जावा, बिकॉज जावा इज जनरल पर्पस ना, और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज जनरल पर्पस। Okay, so we have Java, C++, Python, that are the general purpose languages. Okay, but हम देख रहे हैं जावा। फिर जावा का यूज करके कौन कौन से एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं? किसी भी टाइप का, मतलब वेब एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे चलता है, फिर जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो विदाउट इंटरनेट भी चलता है वो भी हम डेवलप कर सकते हैं। फिर हम डेवलप कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन मोबाइल में चलते हैं हम डेवलप कर सकते हैं। फिर गेमिंग एप्लीकेशन, हमने सुना है पबजी वगैरह, वो एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग जावा। देन हम एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जैसे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन उसे हम इंटरप्राइज लेवल कहते हैं। फिर हम बैंकिंग के एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। दैट मीन्स ईच एंड एवरी एप्लीकेशन वी कैन डेवलप बाय यूजिंग जावा। व्हाई? बिकॉज जावा इज जनरल पर्पस। देयर इज अनदर वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइस, दैट इज डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक मीन्स क्या? आप उस लैंग्वेज का यूज सिर्फ एक ही पर्पस के लिए कर सकते हो। दैट इज नो एनी पर्पस, मतलब आप कहीं पर भी वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, आपने सुना है SQL, राइट? वो क्या है? डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है, उसका यूज हम सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस में करते हैं। कहाँ पर? रिलेशनल डेटाबेस में। ओके, वो कहीं पर भी वर्क नहीं करती इंस्टेड ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, दैट इज जनरल पर्पज, वी कैन बिल्ड एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। ओके, देन हमने कहा था जावा इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So exactly what is high level? So simple. There is two programming languages in all over the world. That are the high level programming languages and low level programming languages. Okay. What are the high level programming languages? Those languages which are understood by human. ऐसे languages, ऐसे programming languages जो human को understand होते हैं। We are human, right? We are human. We can understood Java code easily, right? We can easily understood Java code. Why? Because Java is high level. We can understood easily code like C++ code, right? We can easily understood. Why? Because C++ also high level na, right? Python also high level. That means हम उस कोड को इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे हम हाई लेवल का कहते हैं। और लो लेवल क्या? जो कोड कंप्यूटर को या मशीन को समझ में आता है उसे हम लो लेवल कहते हैं। ओके, जो कोड मशीन को समझ में आता है दैट कोड इज लो लेवल कोड, राइट? Okay, so Java is high level programming language because Java code we can easily get or we can easily understood that. Okay, then after that Java is static programming language.
What is exactly static programming language? So static programming languages are those languages there we need to declare data type before initialization of the variable. Listen guys again. Static programming languages means those languages there we need to declare data type before initialization of the variable. ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जहां पर अगर आप वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हो तो आपको उस वेरिएबल को डेटा टाइप देना ही देना है। अगर वेरिएबल से पहले डेटा टाइप नहीं है तो दिस इज नॉट स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसे हम डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डेटा टाइप की जरूरत नहीं पड़ती, फॉर एग्जांपल इंटीजर x इक्वल्स टू 10 हमने किया, या हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया है ना, अगर मुझे 10 वैल्यू x वेरिएबल में स्टोर करनी है तो वी नीड इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप। बट अगर मैंने नहीं लिया, मैंने सिर्फ लिखा x इक्वल्स टू 10, so this is what, this is a dynamic programming language, but our Java is not a dynamic programming language. Java is static programming language. That means there is need to declare data type, हमें यहाँ डेटा टाइप देना ही पड़ेगा। तो पाइथन है डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ आपको कोई नीड नहीं है कि डेटा टाइप दो, अगर नहीं दिया तो भी चलेगा। जावा स्क्रिप्ट है, नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप, डायरेक्टली आप वेरिएबल वैल्यू दे सकते। Okay, there are having scope statement we have, okay, but there is no need to declare data type. Okay, after that we understood static also. After that Java is compiled programming language. Most important guys, what is compiler? Exactly what is compiler? हम compiler किसे कहते हैं? तो देखो, अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ, राइट, आपको समझ में आ रही है, अगर मैंने कन्नड़ बोले आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। दैट मीन्स अगर मैंने कन्नड़ बोला आपको समझ नहीं आएगा, राइट। सपोज आपको समझ आता है हिंदी और मुझे समझ आता है कन्नड़, तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है, आप जो बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, ऐसा हमारे पास एक आदमी चाहिए जिसे कन्नड़ भी समझता है हिंदी भी समझता है, राइट। वो क्या करेगा, मैं जो बोलूंगा आपको बताएगा वो, और आप जो बोलोगे वो मुझे बताएगा, राइट। मतलब हो गया काम हमारा, राइट। मैं जो बोल रहा हूँ आपके पास जा रहा है ना, राइट। यानी हमें एक ऐसा मीडिएटर चाहिए जिससे दोनों लैंग्वेज आए, राइट। तो हमारे पास वो है कंपाइलर। कहाँ होता है वो, जेडीके में होता है। अब जेडीके क्या होता है अगले वीडियो में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। व्हाट इज जेडीके, जेआरईएन, जेवीएम। तो देखो कंपाइलर क्या करता है, आपका जो हाई लेवल कोड है, हाई लेवल कोड मतलब हमें समझ में आता है वो कोड, हाई लेवल कोड को वो कन्वर्ट करता है किस कोड में, जो मशीन को कोड समझ आता है, जो कोड मशीन को समझ आता है। मशीन को क्या समझता है गाइस, मशीन को समझता है मशीन कोड, दैट इज बाइनरी कोड। वो किस में होता है, जीरोज एंड वन में होता है, ओके। तो मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर करता है, ओके। मेनली कंपाइलर नहीं करता वो, ओके। कंपाइलर का काम बस इतना होता है, आपके कोड को कन्वर्ट करना बाइट कोड में। देखो कंफ्यूजन हो रहा है, बात फिर से बताता हूँ। कंपाइलर का काम होता है आपके कोड को, दैट इज हाई लेवल कोड को कन्वर्ट करना बाइट कोड में, फिर उस बाइट कोड को कन्वर्ट करना मशीन कोड में। ये किसका काम है, इंटरप्रेटर। वी आर सेइंग दैट जावा इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंपाइलर का काम है कन्वर्ट दी हाई लेवल कोड इनटू बाइट कोड, एंड देन दैट बाइट कोड इज कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। हु, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो वो मशीन कोड हमारे सिस्टम को दिया जाता है, फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। दैट इज द एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ एनी जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो कंपाइलर का काम क्या, कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक द होल सोर्स कोड। अब सोर्स कोड क्या, सोर्स कोड मतलब ये हाई लेवल कोड, डोंट कंफ्यूज इन दैट। सोर्स कोड मतलब ये हाई लेवल कोड, ओके। सो कंपाइलर चेक द सोर्स कोड एंड इफ द सोर्स कोड इज करेक्ट देन ओनली कंपाइलर विल कन्वर्ट। अगर करेक्ट नहीं होता तो नहीं कन्वर्ट होता, ठीक है। एंड आफ्टर दैट converted code is that byte code. That byte code is converted into machine code by using interpreter. Interpreter convert कर देता है byte code को machine code में,
ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू से जावा इज अ compiled interpreted programming language. And last one is that Java is object oriented programming language. What is meant by exactly object oriented? So object oriented is a वे टू राइट ए प्रोग्राम. ये क्या है, एक वे है प्रोग्राम राइट करने का वे है. देखो प्रोग्राम राइट करने के लिए बहुत सारे वे हैं, आप कौन सा भी यूज कर सकते हो. लाइक प्रोसीजरल ओरिएंटेड है जो सी ने फॉलो किया था, राइट. फंक्शनल ओरिएंटेड है, ओके. वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये भी क्या एक वे है जिसका यूज करके आप प्रोग्राम राइट कर सकते हैं. किसमें, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में. कैसे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में. फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों यूज करें, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दे आर हैविंग सो मच एडवांटेज. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बहुत सारे एडवांटेज हैं. कौन कौन से. अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हो तो आपको मिलती है सिक्योरिटी. आपको क्या मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है. कैसे मिलती है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा. बिकॉज वी हैव दैट लाइक ऑफ कंसेप्ट दैट बाइट कोड वेरीफायर. वो किस में होता है, जेवीएम में होता है. फिर हमारे पास इनकैप्सुलेशन है, हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है. व्हाट आर दोज आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स, ओके, जिसका यूज करके हमें सिक्योरिटी अचीव होती है. ठीक है. फिर हम कोड को रीयूज कर सकते हैं. हाउ, बाय यूजिंग इनहेरिटेंस. ओके, इनहेरिटेंस का यूज करके हम कोड को रीयूज कर सकते हैं. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका यूज करके हम सेम नाम के मेथड को बार बार यूज कर सकते हैं टू अचीव डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी. ओके, सेम नाम के मेथड को हम डिफरेंट फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए यूज करते हैं. ओके, हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, हम डीप में देखेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज एग्जैक्टली एनकैप्सुलेशन. ओके, डीप में देखेंगे. ओके, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अभी तक. ठीक है. और ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना वीडियो, और वीडियो को लाइक करना. थैंक यू.